अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पिछले दिनों हमारे मोटरवे के हवाले से दो ऐसी अज़ियतनाक ख़बरें सामने आई हैं कि जिनको देखकर रूह कांप उठती है, जिस्म लर्ज़ जाता है। एक घर से 14 लाशें उठ गईं, एक घर से 4 या 5 लाशें उठ गईं। मैं कुछ तफसील आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद आपने मुझे बताना है कि इन हमारे कोई 20 के करीब लोगों का कातिल कौन है। क्या इनका कातिल हमारी रियासत है, इनकी कातिल हमारी इंतज़ामिया है, इनकी कातिल कौन सी ताकत बनती है, कौन सा इदारा बनता है, ये ज़रा मुझे आपने बताना है। नाज़रीन इकराम, होता क्या है कि जब भी मौसम सरमा आता है, जब भी धुंध पड़ती है, मोटरवे हमारे ये बहुत शानदार सहूलत हैं। बहुत से ममालिक को ये सहूलत अब भी हासिल नहीं है, और मोटरवे पुलिस जो है, यहाँ की इंतज़ामिया है, वो भी बड़ी शानदार उनकी कारकर्दगी है, बड़ी नेकनामी अब तक हम सुनते हैं। लेकिन एक ऐसी टेक्निकल गलती है जो हर सर्दियों में होती है, हर धुंध में होती है, इसकी तरफ पता नहीं क्यों अब तक तवज्जो नहीं दी गई। अगर इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते तो हमें हर सर्दियों में इसी तरह बहुत सी लाशें ढूंढनी पड़ेंगी, उठानी पड़ेंगी। ये मैं आपको बताता हूँ कि मामला क्या है। नाज़रीन इकराम, अब होता यह है कि बहुत से लोग मोटरवे पर सफ़र कर रहे होते हैं। किसी की मंजिल इस्लामाबाद है, किसी की कोई मंजिल है, किसी की कोई मंजिल है, तो उनको इर्द गिर्द के रास्तों का नहीं पता, इर्द गिर्द के कोई भी मामलात का नहीं पता। होता यह है कि जहाँ भी धुंध पड़ती है, मोटरवे फ़ौरन बंद कर दिया जाता है, और करने के बाद जो करीबी तरीन एग्ज़िट होता है उसमें से उनको निकाल दिया जाता है। अब वो बेचारे गरीबुद्दियार हैं, अजनबी हैं, मुसाफिर हैं, ना उन्हें उन मकामी हालात का पता है, ना मुकामी रास्तों का पता है। तो अब हुआ क्या कि इनमें से एक जो फैमिली थी वो किसी जनाजे के सफ़र में थी, तो जो ही इन्होंने उनको उतार दिया। अब वो बेचारों के लिए बिल्कुल एक नावाकिफ मामला था। एक ऐसे रास्ते से वो गुजरे जिधर उनको रास्ता मिलता गया, या वो गूगल शुगल दिखाता है, तो उसमें से जब गुजरे तो आगे कोई एक दो नहरें आई, कोई छोटी सी पोल आई, और धुंध इतनी ज़्यादा थी बेचारों को कि वो सीधी नहर में गाड़ी चली गई। और जब नहर में गाड़ी गिरी है और रात का वक्त है, कोई देखने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, यख पानी, धुंध, सर्दी, उसमें ये डूबते रहे, मदद को पुकारते रहे, चिल्लाते रहे, कौन था जो आता। तो सुबह जाके कहीं बेचारों की 14 डेड बॉडीज़ निकाली गई। और फिर दूसरा जो वाक़या, सियालकोट की एक बहुत नेबल, दीनदार और मारूफ फैमिली है, पब्लिशिंग के साथ उनका ताल्लुक़ है। तो उनके साथ किस तरह का मामला पेश आया कि मोटरवे से जो ही वो हाईवे पे उतरे हैं, तो हाईवे पर आगे जनाब एक ट्राली खड़ी है, और गन्नों से भरी हुई दो हैकल हिमालय जैसी, आपको पता है किस तरह की ट्रालीज होती हैं, तो ये ट्राली वहाँ फास्ट लेन में ख़राब होकर खड़ी थी। अब भाई अगर कोई ख़राब हुई है तो कोई उधर कोई एहलकार होना चाहिए, कोई हाईवे पुलिस का बंदा होना चाहिए, पीछे कोई निशान लगाना चाहिए, कोई रुकावट खड़ी करनी चाहिए, इसको रिमूव करना चाहिए। जब तक रिमूव नहीं होती कोई लाइट लगाएं, कोई बताएं यहाँ से गुजरने वालों को कि यार यहाँ तो मौत का कुआं खड़ा है, यहाँ खुदकुशी की हमने जनाब एक बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रखी है। अब ट्राली वाले भी बड़े बेपरवाह होकर, चूंकि ख़राब है वो घर को चले गए, खुदा के बंदो यहाँ खड़े हो जाओ, कोई लाइट लगाओ, पीछे जाके कहीं खड़े हो जाओ, कि कोई रोको लोगों को कि यार आगे ट्राली खड़ी है, उससे जाकर टकराओगे तो मर जाओगे। ट्राली वालों को ना एहसास जिम्मेदारी, और असल जिनकी जिम्मेदारी बनती है मोटरवे पुलिस की, हाईवे पुलिस की, उनमें से भी कोई नहीं था। चुनाचे ये सीधी सीधी खुदकुशी करवाई गई, कत्ल करवाया गया। चुनाचे ये फैमिली बेचारी जो थी वो आके इससे उनकी गाड़ी टकराई है, और टकराने के बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 4 या 5 उनकी डेड बॉडीज़ ज़ाहिर है वहाँ फिर बेचारों को इकट्ठा किया गया सड़क से। ये किसकी जिम्मेदारी, मैं पूछता हूँ। ये आप देखें कि मोटरवे पुलिस, ये नहीं कि इनको पता नहीं कि ऐसे मौक़ों पर क्या करना चाहिए। ये कलर कहार के एक ऐसा मुकाम है जहां वो स्लिपरी सी है या ढलवान सी है सड़क, वहां ये 100 गाड़ियों को जमा करते हैं, फिर आगे अपनी गाड़ी लगाते हैं, और बड़े एक इत्मीनान तरीके और टेक्निक के साथ उनको आगे बखरियत पहुंचाते हैं। तो अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए मेरे भाइयों, हर दफ़ा सर्दी, हर दफ़ा धुंध, हर दफ़ा मुसाफिर, वो बेचारे को भेड़ बकरियां नहीं हैं, कोई लावारिस नहीं है, कोई गैर इंसान नहीं है कि आपने जनाब जहां भी दिल चाहा मोटरवे बंद करके उनको धकेल दिया कि जाओ मरो, नहरों में गिरो, या जहां भी जाके दरिंदों का शिकार बनते हो तो बनो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत इसका नोटिस ले। हुकूमत क्या करे कि जहां धुंध की वजह से मोटरवे बंद करना है, वहां लोगों को या तो रहायश दे दें, या उनको रोक लें, कुछ गाड़ियां जमा हो जाएं। कोई जैली सड़कों के ज़रिए से पुलिस वाले उनके साथ लगे, मोटरवे वाले, या कोई दूसरी पुलिस, या कोई भी इंतज़ाम जो उनको किसी महफूज मुकाम तक पहुंचा दें।
تو تاکہ ان کی جانیں بچ سکے، کیونکہ ورنہ یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں نے تو کئی واقعات اس طرح کا دیکھے ہیں، رپورٹ تو شاید کم ہوئے ہیں، کہ جو ہی ان کو کسی ایگزٹ سے اتارا ہے وہ ان کے لیے اجنبی معاملہ ہے، وہ کسی دیوار میں جا لگے ہیں، کسی اپنا ڈیوائیڈر میں جا لگے ہیں، کسی نہر میں جا لگے ہیں، تو ان جیسا یعنی قسمہ پرسی کا شکار کوئی نہیں ہوتا اس وقت بیچاروں کا، نہ کوئی رہبر، نہ کوئی قائد، نہ کوئی بتانے والا، نہ کوئی گائیڈ۔ تو بھائی مریم نواز صاحبہ، بڑا خوبصورت ایک جملہ ان کا پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں رات کو چیک کرتی ہوں کہ گٹر تو نہیں کہیں سے اٹھائے گئے، کوئی شہری ان میں نے گر جائے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے خلیفہ تھے، تو ان کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی فرات کے کنارے جانور یا کتا مر جاتا ہے تو میں اس کے لیے بھی جواب دہ ہوں گا۔ تو یہ جو موٹر وے پر میرے بھائی اتنے لوگ بیچارے جو خجل خوار ہو رہے تھے، یکدم موٹر وے بند کیا جاتا ہے، اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، نہ ریاست والی وارث ہوتی ہے، نہ موٹر وے والی وارث ہوتا ہے، نہ کوئی گائیڈ ہوتا ہے۔ تو ان کا سوال بھی تو ہوگا نا، یہ جو ہم ڈیڈ باڈیز اٹھا رہے ہیں، کبھی 14 کبھی 5، ہر سردیوں میں یہ اسی طرح ہوتا ہے، کوئی ہڈیاں ٹوٹ رہی، کوئی کچھ ہو رہا ہے۔ تو خدا کے لیے یہ بہت شاندار، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ موٹر وے کا انتظام بہت شاندار ہے، موٹر وے بہت شاندار ہے، لیکن سردیوں میں اس پر پوری توجہ دی جائے، گاڑیوں کو آپ روک لیں، کوئی رہائش دے دیں، کوئی اقامت دے دیں، ان کے ساتھ کوئی اپنی گاڑی لگا دیں، کسی مطلب کوئی محفوظ ان کو ضرور کوئی راستہ، کوئی پیسج، کوئی وے آؤٹ ان کو ضرور دیا جائے۔ تو اس بات کو ذرا پھیلائیں اور اس بات کو عام کریں، کیونکہ یہ ہم سب کے مفاد کا معاملہ ہے، مشترکہ مفاد کا معاملہ ہے، جانوں کی حفاظت کا معاملہ ہے، اور شہریوں کی بات ہے۔ تو ورنہ یہ ہر دفعہ اسی طرح ہوگا، دھند پڑے گی، آپ کو وہ نکال دیں گے، اور اس کے بعد آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ڈاکو آپ کو پڑ جائیں، یا آپ کو کوئی نہر سامنے کچھ بھی ہو جائے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک کتے کے مرنے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو جواب دہ سمجھتے ہیں، تو یہاں 14 لاشیں، 5 لاشیں، ہر دفعہ 100 لاشیں، یہ ان کا بھی سوال ہونا ہے، ان پر بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ شہریوں کی حفاظت، ان کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ نہیں کر پاتی تو ان کا قاتل کون ہے یہ مجھے آپ نے بتانا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔